साहिल एकेडमिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण भाग 2 सर्वनाम। पहला देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं हम, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण वह, उसका। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, राम खाना खा रहा है, हम कह सकते हैं वह खाना खा रहा है। राम का किताब अच्छा है, हम कह सकते हैं उसका किताब बहुत अच्छा है। इसके बाद देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवा है निजवाचक सर्वनाम। इसके बाद हम पारी पारी से एक एक सर्वनाम को डिफाइन करते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जिससे पुरुष का बोध होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे हम, तुम, वे। एक बार फिर से देखते हैं हम, वे शब्द, वे सर्वनाम जिससे पुरुष का बोध होता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे हम, तुम, वे, ये सभी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जिससे किसी निश्चित संज्ञा का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी अनिश्चित संज्ञा के लिए होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। एक बार फिर से देखते हैं हम, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी अनिश्चित संज्ञा के लिए होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कुछ, किसी से, ये सभी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जिससे प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे क्या, कौन, किसे, ये सभी क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जिससे किसी संबंध या संज्ञा के दूसरे सर्वनाम से होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह, जो। एक बार फिर से देखते हैं हम, वह सर्वनाम जिसका संबंध किसी संज्ञा या दूसरे सर्वनाम से होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे वह, जो, ये सभी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। छठवा है निजवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जिससे निजता का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मुझको, तुमको, ये सभी क्या है? निजवाचक सर्वनाम। एक बार हम फिर से देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं हम, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान में प्रयुक्त होते हैं ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वह, उसका, तुम, वे, ये सभी क्या है? सर्वनाम है। हम बात करते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हम लेते हैं संज्ञा, राम खाना खा रहा है, हम कह सकते हैं वह खाना खा रहा है। राम का किताब अच्छा है, हम कह सकते हैं उसका किताब अच्छा है। ये सभी क्या है? सर्वनाम। इसके बाद देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।